बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रीमा। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, समझ आ रही है, और चैप्टर नंबर 2 के साथ साथ मैं कौन से नए चैप्टर के लेक्चर्स आपके साथ शेयर करूं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारा, 2x² - 5x + 3 = 0। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। a = 2, b = -5 एंड c = 3 बाय कंपेयरिंग। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास -b ± b² - 4ac/2a। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ जो हमने a, b और c की फाइंड आउट की हैं वो अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, b की वैल्यू -5 है, -5 पुट कर दें, प्लस माइनस b² -5 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 2 पुट कर दें। माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। 5 बाहर एज इट इज़, प्लस माइनस 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1/4। अब दोनों के साथ अलहदा अलहदा कर दें। 5 + 1/4, 5 + 1 इज इक्वल टू 6/4। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो एक रूट आ गया हमारे पास 3/2। और सेकंड 5 - 1/4, 5 - 1 इज इक्वल टू 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास रूट आ गए 3/2 एंड 1। पार्ट नंबर 2 है, x² - 5x - 14 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर कर लें। a = 1, b = -5 एंड c = -14। अब फार्मूले में अप्लाई कर दें। फार्मूला होता है हमारा -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। इसमें अप्लाई कर दें, माइनस इंटू -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 14 4 ज़ार 56 डिवाइडेड बाय 2। 5 प्लस माइनस प्लस कर दें, 25 प्लस 56 हमारे पास, दोनों को प्लस करेंगे तो 81 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। 5
प्लस माइनस, अब 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वह हमारे पास 9 आ जाएगा। 5 प्लस माइनस 9/2। अब दोनों के साथ सेपरेट कर दें। 5 प्लस 9/2 एंड 5 माइनस 9/2। 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14/2। 2 1s are 2 7s are, तो फर्स्ट रूट आ गया हमारे पास 7, और दूसरा 5 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस -4/2। 2 1s are 2 2s are, और दूसरा रूट आ गया हमारे पास -2। तो 7 और -2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 3 है 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 15। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए पहले। 2x² प्लस 7x प्लस 15 है, इक्वेशन के इस साइड पर लेकर आएंगे तो -15 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लें। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -15। अब फार्मूले में अप्लाई कर दें। हमारे पास फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। इस फार्मूले में अप्लाई कर दें। माइनस b की वैल्यू 7 प्लस माइनस b² 7² -4 इंटू 2 इंटू 15 -15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। -7 प्लस माइनस सॉल्व कर लें। 7 का स्क्वायर 7 7 जार 49, 15 4 जार 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जार 120, तो माइनस माइनस प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। -7 प्लस माइनस 49 और 120 को ऐड कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 था। स्क्वायर रूट ले लें। 169 13 का स्क्वायर होता है, तो -7 प्लस माइनस 13/4। अब एक बार पॉजिटिव लिख लें और एक बार नेगेटिव। -7 -13/4 एंड -7 प्लस 13/4। दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे। 13 और 7 20, -20/4। 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो -5। इधर प्लस माइनस माइनस 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/4। सेम टेबल पे कट कर दें। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो इधर से हमारे पास आंसर आया 3/2। तो सोल्यूशन सेट है हमारे पास -5 एंड 3/2। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास x² प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। सबसे पहले अरेंज कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ। x² प्लस 7x से इक्वेशन के इधर लेकर आएंगे तो -7x हो जाएगा। x² -7x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब बाय कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 11। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। माइनस इंटू -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर
49 minus 11 fours are 44 divided by 2 ones are 2. 7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 बाय 2। अब स्टूडेंट क्योंकि 5 स्क्वायर रूट जो है वो सॉल्व नहीं होता, 5 जो है वो प्राइम नंबर है और ऑड नंबर है, तो इसलिए यही हमारा जो है रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय 2 इज द सोल्यूशन सेट। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3। सबसे पहले मिक्स नंबर है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 एज इट इज प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 3 आर 18 प्लस 1 19 19/3। अब मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कर दें। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए एलसीएम से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। x माइनस 4 x माइनस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 3 से, एंड 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ लिख लें। 3 इंटू एक्स माइनस 3 x प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 19 इंटू एक्स माइनस 4 x माइनस 3। अब मल्टीप्लाई कर दें। 3 एज इट इज़, पहले मल्टीप्लाई करें, x को x से करेंगे x स्क्वायर, प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x, प्लस माइनस माइनस 3 4 आर 12 प्लस 3 x को x से x स्क्वायर, x को माइनस 2 से माइनस 2x, माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x एंड माइनस माइनस प्लस 4 2 आर 8। सेम इसी तरह इक्वेशन के दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। 19 बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को माइनस 3 से किया माइनस 3x, माइनस 4 को x से किया माइनस 4x एंड माइनस माइनस प्लस 4 3 आर 12। सॉल्व कर लें। 3 एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 12 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 19 एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं, 7x प्लस 12। अब ब्रैकेट खोल दें। 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 3 आर 36। 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर माइनस 6 3 आर 18x प्लस 8 3 आर 24 इज इक्वल टू 19 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 19 एक्स स्क्वायर माइनस 19 7 आर 133 एक्स प्लस 19 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228। 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 18x, तो वो हमारे पास माइनस की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15x माइनस 36 एंड प्लस 24। प्लस माइनस कर दें, माइनस 12 इज इक्वल टू 19x स्क्वायर माइनस 133x प्लस 228। अब सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आएं। 6x स्क्वायर माइनस 19x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 133x
-12 and -228 equal to 0. 6 minus 19 minus 13x square minus 15 and प्लस 133 माइनस कर दें प्लस 118। अब दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो प्लस आएंगे, प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो 240 इक्वल टू 0। अब होल इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा x जो है वो पॉजिटिव हो सके। मल्टीप्लाई बाय -1, तो 13x स्क्वायर प्लस 118 प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -118x और माइनस था तो प्लस 240 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब कंपेयर कर लें, a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू -118 एंड c इज इक्वल टू 24 आया है हमारे पास। फार्मूला अप्लाई कर दें, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। फार्मूले में वैल्यूज अप्लाई कर दें, माइनस इंटू -118 प्लस माइनस 118 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 13 और सी की वैल्यू 240 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 13, माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस 118 का स्क्वायर ले लें, वो हमारे पास वैल्यू आएगी 13924, माइनस 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसको 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12480। 13 2 ज़ार 26, 118 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास 1444 डिवाइडेड बाय 26, 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट का आंसर आएगा 38/26। अब दोनों के साथ अलग अलग लिख दें, प्लस माइनस 118 प्लस 38/26 एंड 118 माइनस 38/26। अब प्लस करेंगे 118 प्लस 38, वो हमारे पास आ जाएगा 156/26। अब 26 1 ज़ार और 156 6 ज़ार, तो फर्स्ट रूट आ गया हमारे पास 6। अब 118 माइनस 38/26 माइनस कर दें, 118 में से 38 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80/26। सेम टेबल पे कट कर दें, 2 1 ज़ार 3, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8 0, तो दूसरा रूट आ गया हमारे पास 40/13। तो सॉल्यूशन सेट है हमारा 6 एंड 40/13। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, 3x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, x प्लस 1 और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यूज़ लिख लें बाकी, x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। मल्टीप्लाई कर दें, x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x एंड माइनस माइनस
प्लस 3 वन ज़ार 3। एक्स को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x एंड प्लस माइनस माइनस 1 वन ज़ार 1। सॉल्व कर लें 3x स्क्वायर -3 एंड -3 इज इक्वल टू -6x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 1। एक साइड पे वैल्यूज ले आए 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर -6x प्लस 1 था इधर आके -1x प्लस 3 एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 minus 2 is equal to 1 x square, -6 and -1 is equal to -7x, 3 plus 1 is equal to 4 equal to 0। अब कंपेयर कर लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस इंटू -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4 इंटू बी a 1 एंड c 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 7 7 ज़ार 49 माइनस 4 4 ज़ार 16 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2। 7 प्लस माइनस माइनस कर दें 49 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 6 3 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका भी होल स्क्वायर नहीं है तो यही हमारा जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 बाय 2, यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.1 का स्टूडेंट सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफ की मदद से। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर -3x -18 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी ग्राफिकली हमने जब इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमने उस इक्वेशन को वर्टेक्स फॉर्म में लेकर आना होता है, और वर्टेक्स फॉर्म में हमारी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k, वेयर h एंड k इज द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। तो हमने अपनी इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्म में लेकर आना है। उसके लिए हम अज्यूम कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -18। अब सबसे पहले हमने होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया था x का कोफिशिएंट लेना होता है। हमने x का कोफिशिएंट इधर क्या है 3, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। 3 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से तो हमारे पास आ गया 3 1 ज़ार 3 एंड 2 3/2। अब 3/2 का स्क्वायर हमने इस इक्वेशन में प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। एड एंड सब्ट्रैक्ट 3/2 होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर एंड -18 एज इट इज़ आ जाएगा। अब होल स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन लिख लें x होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर। इक्वेशन
ये हमारा होल स्क्वायर की फॉर्म में हो गया। इधर आप सॉल्व कर लें। 3/2 होल स्क्वायर को खोल दें। 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 होल स्क्वायर इज इक्वल 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 18 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन होल स्क्वायर की फॉर्म में बन गई। x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 1 ज़ार 4 एंड 1 9 ज़ार 9 माइनस 1 4 ज़ार 4 एंड 18 4 ज़ार 72। x माइनस 3/2, अब इसको हमने पॉइंट की फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, इसलिए x माइनस 3/2, 3 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.5। x माइनस 1.5 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे तो माइनस 81/4। x माइनस 1.5 होल स्क्वायर डिवाइड कर दें, 4 को 81 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20.25। अब हमने इसको कंपेयर करना है अपनी वर्टेक्स फॉर्म से। वर्टेक्स फॉर्म होती है हमारे पास y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। इधर से हमारे पास h और k की वैल्यू आ जाएगी। जब हम कंपेयर करेंगे तो बाय कंपेयरिंग h is equal to 1.5 and k is equal to माइनस 20.25। ये हमारे पास h और k की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट, हमने क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है तो इसके लिए हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो हम x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल 5। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल टू x की जगह पे जब हम 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 18। 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ार 25 माइनस 5 3 ज़ार 15 माइनस 18। सॉल्व कर लें और हमारे पास y की फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। मीन्स x इज इक्वल टू 5 है तो y इज इक्वल टू -8 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट 5 और -8। अब x इज इक्वल टू 4 पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 माइनस 18। 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ार 16 माइनस 3 4 ज़ार 12 माइनस 18। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई -14। x 4 है तो y क्या हो गया, -14। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। अब हम माइनस में वैल्यू लेंगे, 2 पॉजिटिव लेनी है आपने और 2 नेगेटिव लेनी है। x इज इक्वल टू -2 पुट कर दें तो हमारे पास y आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 माइनस 18। 4 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 माइनस 18। 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 18 इज इक्वल टू -8 एंड x इज इक्वल टू अब -1 पुट कर दें तो हमारे पास y आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर -3 इंटू -1 माइनस 18। 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 माइनस 18 प्लस 4 एंड माइनस 18 इज इक्वल टू -14। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, -2 एंड -8 एंड -1 एंड -14। ये हमने अब चारों पॉइंट्स अपने
ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं। स्टूडेंट्स, ये अब हमने अपने ग्राफ पे पॉइंट्स ड्रा कर लिए हैं। ये हमारा वर्टेक्स है 1.5 एंड -20.25, 4 एंड -14 था। एक पॉइंट हमारा 5 एंड -8 था, -1 एंड -14 एंड -2 एंड -8। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे आपस में। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और हमारे पैराबोला की फॉर्म शेप बन जाएगी फाइनली। ये इस साइड से हमने ज्वाइन कर दिया, अब हम इसको दूसरी साइड से भी ज्वाइन कर देते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पैराबोला की शेप बन गई। अब ये एक्स और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही जो है हमारा जो है आंसर होगा, रिक्वायर्ड जो है ग्राफिकल फॉर्म होगी। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा जो पैराबोला है ये ग्राफ को -3 एंड 0, हमारे पास एक ये पॉइंट है इस पे कट कर रहा है, तो -3 एंड 0, और दूसरा जो पॉइंट है वो 6 एंड 0 पे कट कर रहा है। तो ये हमें इधर से 2 पॉइंट्स हासिल हो रहे हैं जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो स्टूडेंट, जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -18, ये इसका पैराबोला का जो ग्राफ है ये ओपन कहाँ पे हो रहा है, अपवर्ड ओपन हो रहा है और कट द पॉइंट एट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है 6 0 एंड -3 0 पे। तो स्टूडेंट्स, जिन 2 पॉइंट्स पे कट किया है वो 6 एंड 0 एंड -3 एंड 0 है। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट ऑब्टेन हुआ 6 एंड -3। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व हो गई है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -5x -14 = 0। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x -14। अब इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में ले आए। उसके लिए x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो वो हमारे पास 5 1 5, 5/2 होल स्क्वायर बन जाएगा। अब 5/2 होल स्क्वायर हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 5/2 होल स्क्वायर -5/2 होल स्क्वायर -14। अब होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, एक्स होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 5/2 प्लस 5/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल दें, 5 5 ज़ार 25 -2 2 ज़ार 4 -14। इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, वो हमारा बन जाएगा x -5/2 होल स्क्वायर माइनस एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4 एंड 1 25 ज़ार 25, 1 को 4 से करेंगे डिवाइड, 1 4 ज़ार 4 एंड 14 4 ज़ार 56। x -5/2 होल स्क्वायर दोनों माइनस के हैं प्लस हो जाएंगे, 25 एंड 56 को प्लस करें तो हमारे पास आएगा 6 + 5 11 581/4। अब पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें, x -2.5 होल स्क्वायर 81 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20.25। अब इसको हम वर्टेक्स फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास h एंड k की वैल्यू आ जाएगी।
h is equal to 2.5 and k is equal to -20.25। ये हमारे पास h एंड k की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम सबसे पहले पॉइंट्स निकालेंगे, x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की वैल्यूज़ निकालेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। x इज़ इक्वल टू 6 पुट कर दें तो y आ जाएगा हमारे पास, y इज़ इक्वल टू 6 होल स्क्वायर -5 इंटू 6 -14। 6 होल स्क्वायर 6 6 36 -5 6 30 -14। तो यहाँ से 36 -30 एंड -14 इज इक्वल टू -44। अब 36 में से 44 प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -8 इज इक्वल टू 4 पुट कर दें तो x क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 4 पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर -5 इंटू 4 -14। 4 होल स्क्वायर 4 4 जार 16 -5 4 जार 20 -14। 16 -20 एंड -14 इज इक्वल टू, दोनों माइनस के हैं, 34। 34 में से 14 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -18। अब पॉजिटिव, अब x की जो है वैल्यू नेगेटिव पुट कर दें, x इज इक्वल टू -1 पुट कर दें। सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास 4 एंड -18, x इज इक्वल टू -1 पुट कर दें तो हमारे पास y आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -14। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 5 1 जार 5 -14। 5 + 1 इज इक्वल टू 6 -14 और 6 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8। अब x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमारे पास y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 होल स्क्वायर -5 इंटू 0 -14। तो 0 -14 इज इक्वल टू -14। थर्ड पॉइंट आया है हमारे पास -1 एंड -8 एंड फोर्थ पॉइंट आया है हमारे पास 0 एंड -14। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमने ग्राफ पे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। वर्टेक्स था हमारा 2.5 एंड -20.25। 4 एंड 18 हमारा एक पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था हमारा 6 एंड -8। थर्ड पॉइंट था हमारा 0 एंड -14 एंड फोर्थ पॉइंट था हमारा -1 एंड -8। अब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये हमने एक साइड से ज्वाइन कर दिया, अब हम दूसरी साइड से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा पैराबोला बन गया। ये हमारा जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इस पॉइंट पे जो है हमारा 7 एंड 0 एंड इस पॉइंट पे जो है हमारा -2 एंड 0। तो हमारा जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का y इज इक्वल टू x² -5x एंड -14 ओपन अपवर्ड ओपन हो रहा है एंड कट द x एक्सिस एट पॉइंट -2 0 एंड 7 0। स्टूडेंट्स ग्राफ ने x एक्सिस को जिन दो पॉइंट्स पे कट किया है वो है -2 एंड 0 एंड 7 एंड 0। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट ऑब्टेन होगा 7 एंड -2। ये हमारा पार्ट नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 5 का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।